हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन, शानदार एवं ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ट्रिक के माध्यम से लेटर राइटिंग कैसे करते हैं इसको जानने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने इंग्लिश कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर आप लेटर राइटिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर भी साथियों आपका यहाँ पर 10 में से 10 नंबर आपको बिल्कुल मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको जो मैं ट्रिक को बताऊँगा, जो कुछ मैं इसमें फिक्स लाइनें बताऊँगा इंग्लिश में, उन सभी को आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है दोस्तों। कोई भी लेटर राइटिंग एग्ज़ाम में आ जाए दोस्तों, आपको इसी प्रकार से लिखना है। गारंटी है दोस्तों कि आपका 10 नंबर में से 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो बस साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना। कल आपका जो है इंग्लिश का पेपर है, तो इतना आपको इसमें से तैयार कर लेना है। बाकी तैयारी में जो है ना धीरे धीरे सब कुछ आपको कराते हुए चल रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो लेटर राइटिंग है ना, मैं आपको यहाँ पर मॉडल पेपर में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये 2023 में आया हुआ, ठीक है ना, पेपर है ये इंग्लिश का। यहाँ पर दोस्तों सेक्शन बी राइटिंग में जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है, यहाँ पर आपसे लेटर जो राइटिंग करने के लिए बोला जाता है। इसके लिए दोस्तों आपको 10 नंबर मिलते हैं। यहाँ पर 2 होता है, आपको कोई एक करना होता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर दोस्तों इसको देखते हुए, ठीक है ना, इसको बनाया हूँ कि किस प्रकार से आपको जो है ना इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर करना होता है। तो सबसे पहले साथियों आपको यहाँ पर लिखना रहेगा, ठीक है ना। सेक्शन बी का राइटिंग तो रहेगा, आप इसको पहले लिखेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर नंबर 3 कौन सा, ये क्वेश्चन आंसर नंबर 3 रहेगा, तो यहाँ पर आपको लिख देना है। अब साथियों ये जो है ना आपको इतना बिल्कुल तैयार कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका एड्रेस, ठीक है साथियों। यहाँ पर आपको जो है ना एक लाइन, दो लाइन में आपको क्या करना है, आपको एड्रेस अपना लिखना है, ठीक है ना। तीसरे लाइन में आपको डेट लिखना है दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका कोई भी एड्रेस है, आपको यहाँ पर लिख देना है दिल्ली सेक्टर 123, ठीक है ना। कुछ भी यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। उसके बाद में साथियों स्टेट कौन सा है आपका, तो ये लिखने के बाद में स्टेट उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरे लाइन में आपको क्या करना है, दिनांक लिख देना है। कौन सा दिन है, तो सभी को पता है कि 2 मार्च को आपका पेपर है, तो 2 मार्च 2024। इतना लिखने के बाद में आपको यहाँ पर ऐसे कामा लगा देना है। लेकिन साथियों आपको एक बात का याद रहे कि आपको कामा कहाँ लगाना है ना, आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। जहाँ पे लगाना है दोस्तों यहाँ पर इसको लगाना है, यहाँ पे लगाना है, जहाँ जहाँ पे लगा है यहाँ पर आपको बिल्कुल ही लगाना है। और दोस्तों एक बात आपको ये भी याद रहे कि ये जो लाइन है ना ये बिल्कुल सीध में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बिल्कुल क्या है, बराबर में है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपको भी एग्जाम में लिखना है। अब साथियों आप किसको लेटर लिख रहे हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मान लीजिए आप लिख रहे हैं प्रिंसिपल, तो क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल। आप मान लीजिए कि लिख रहे हैं द एडिटर, तो आपको यहाँ पर लिखना है द एडिटर, ठीक है ना। एक ही आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन में, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, राइट आ लेटर टू द एडिटर, ठीक है ना। तो पहले में क्या है, एडिटर के बारे में। अगर आप पहला करेंगे तो द एडिटर लिखेंगे, अगर आप सेकंड वाला करेंगे तो द प्रिंसिपल आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। कोई एक आपको यहाँ पर लिख देना है, दोनों में से जो आप कर रहे हैं। उसके बाद में अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो प्रिंसिपल जो पढ़ाते होंगे जहाँ पे, जो उनका कॉलेज होगा, तो कॉलेज कहाँ पे है, मान लीजिए दिल्ली में है। दिल्ली कहाँ, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। मतलब इसी से रिलेटेड आपको लिख देना है। जैसे मान लीजिए आप लिख दिए द एडिटर, तो द एडिटर जो है ना वो उनका संस्था कौन सी है, तो संस्था जो जहाँ पे है, जैसे मान लीजिए उनका संस्था लखनऊ, तो यहाँ पर लखनऊ, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। यानी कि पहले 2 लाइन में आपको अपना एड्रेस, उसके बाद में दिनांक, उसके बाद में जिसको लिख रहे हैं उनका नाम यहाँ पर लिखना है, उसके बाद में उनका एड्रेस आपको लिख देना है। अब साथियों उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना है सब्जेक्ट, जो बहुत ही ज़्यादा इस लेटर राइटिंग में इम्पॉर्टेंट होता है आपका सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट आपको कैसे लिखना है मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ साथियों। सब्जेक्ट आपको जो है लास्ट में सबसे आना है। लास्ट में आने के बाद में आर्टिकल के बाद में, ठीक है ना, जितना लिखा है सब कुछ आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है,
राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली कन्वेइंग आवर कंसर्न ऑन ग्रोइंग प्राइजेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। ठीक है ना, तो आपको लास्ट में आना है, आने के बाद में पीछे से चलना है दोस्तों। यहाँ पर आएगा ये रहा प्रेपोजिशन ऑन क्या प्रेपोजिशन है, उसके बाद में जितना सभी लिखा है ग्रोइंग प्राइजेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है। मान लीजिए कि आप पहला वाला लिख रहे हैं तो आपको क्या लिख देना है, पहले वाला ग्रोइंग प्राइजेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल सब्जेक्ट में। मान लीजिए कि आप दूसरा वाला लिख रहे हैं तो वही आपको करना है, लास्ट में आना है मैच फुटबॉल आ अरेंज टू क्या है प्रेपोजिशन है, उसके बाद में अरेंज अ फुटबॉल मैच, यहाँ पर आपको अरेंज अ फुटबॉल मैच सब्जेक्ट में लिख देना है। तो साथियों कोई भी जो है ना लेटर राइटिंग आ जाए आपको इसी प्रकार से सब्जेक्ट आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है ना, ये हो गया सब्जेक्ट। अब दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से देखिएगा आप, क्वेश्चन आंसर नंबर 3 डालने के बाद में इतना सभी में सेम होगा, ये भी सेम होगा, ये भी सभी में सेम होगा, यानी कि साथियों 1 2 3 4 5 6 7 जो 7 लाइनें हैं ना, ये कोई भी लेटर राइटिंग आ जाए सभी में ये बिल्कुल बिल्कुल सेम होगा। ठीक है साथियों, इतना सभी में सेम है। अब आपको आगे क्या लिखना है, जो मेन पार्ट होता है लेटर राइटिंग का, वो आपको क्या लिखना है, चलिए हम उसके बारे में जान लेते हैं। अब साथियों सब्जेक्ट लिखने के बाद में आपको यहाँ पर लिखना है सर या मैडम। ठीक है ना, अगर प्रिंसिपल है वो तो सर लिख देना है। ठीक है ना, अगर कोई ऐसा लेटर राइटिंग आ जाए जिसमें कोई फीमेल का बात हो तो यहाँ पर आपको मैडम लिख देना है। ठीक है ना, तो सर या मैडम लिखने के बाद में आपको यहाँ पर कामा लगाना है। उसके बाद में साथियों अब ये जो मेन पार्ट शुरू हो जाता है। कोई भी लेटर राइटिंग आ जाए साथियों, ठीक है ना, कोई भी आ जाए, दुनिया का कोई भी लेटर राइटिंग आ जाए, आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 3 लाइन आपको वही लिखना है, कोई भी आ जाए। अभी आपको पता लग जाएगा कि क्यों मैं कह रहा हूँ जो है ये लाइनें सेम होंगी। यहाँ पर सर या मैडम लिखने के बाद में आपको लिखना है विथ मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग अवर काइंड नोटिस, या फिर यहाँ पर आप काइंड अटेंशन भी लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, यानी कि विद मोस्ट रेस्पेक्टफुली बहुत ही ज़्यादा सम्मान के साथ या फिर बहुत ही ज़्यादा निवेदन के साथ, आई वांट टू ब्रिंग अवर काइंड नोटिस, हम जो है ना आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। ठीक है ना, इतना दोस्तों सभी में सेम होगा। कोई भी दोस्तों लेटर आ जाए, ठीक है ना, सभी में इतना तो रहेगा ही कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और हम आपका ध्यान जो है इस पर आकर्षित कराना चाहते हैं। ठीक है ना, तो क्या लिखा है यहाँ पर, आई वांट टू ब्रिंग अवर काइंड नोटिस। अब कहाँ पर हम आपका ध्यान तो आपका अटेंशन हम कराना चाहते हैं, लेकिन कहाँ पे कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिख देना है। काइंड नोटिस के बाद में आपको यहाँ सब्जेक्ट लिखना है। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट अगर रहा होगा अरेंज अ फुटबॉल मैच, तो आपको ये लिख देना है। ठीक है ना, या फिर आपको जो सेकंड था ग्रोविंग, क्या था दोस्तों, ग्रोविंग प्राइजेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है ना, तो ये फिर आपको वो कर देना है। यानी कि साथियों इतना लिखने के बाद में और ये 2 लाइन लिखने के बाद में आगे आपको यहाँ पर जो है ना सब्जेक्ट उठा के लिख देना है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर आपको 2-3 लाइन जो है ना, ठीक है ना, इसी से रिलेटेड आपको कुछ भी बना के लिख देना है। जैसे कि सब्जेक्ट हमारा फुटबॉल मैच है, तो आपको फुटबॉल मैच से रिलेटेड ही आपको कुछ यहाँ पे लिख देना है। लिखना है आपको इसे बिकॉज, क्योंकि फुटबॉल मैच इज आवर फेवरेट गेम। ठीक है ना, इसी प्रकार से साथियों आप कुछ भी यहाँ पर बना के लिख दीजिएगा। और उसके बाद में साथियों अभी भी इस पर एक बार और आएंगे, लेकिन अब लास्ट में आपको क्या लिखना होगा, देयरफॉर यद्यपि आई वांट टू, हम आपसे चाहते हैं, या फिर आप इसको काट के ये याद कर लीजिए, देयरफॉर यद्यपि आई रिक्वेस्ट यू, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, टू टेक एन एक्शन, क्या करने के लिए, एक एक्शन लेने के लिए, इन दिस मैटर, इस मामले में, या फिर इन दिस प्लान, इस प्लान में। ठीक है साथियों, तो आपको यहाँ पर जो है ना बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि हाँ ये 1 2 3 लाइनें यहाँ पर सभी में सेम होंगी, और जो है ना 1 और 2 लाइनें यहाँ पर सभी में सेम होंगी। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी दोस्तों लेटर राइटिंग आ जाए सभी में ये सेम रहेगा। यद्यपि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ये हमने लिखा है ना इसके पर आप एक्शन लीजिए, या फिर जो हमारा प्लान है इसके बारे में आपका क्या विचार है। ठीक है ना,
जैसे मान लीजिए कोई आ गया सफाई के लिए आ गया, ठीक है ना, गली मोहल्ले में कचरा रहता है, मलेरिया फैल रहा है, ये वो हो रहा है, तो वहाँ पर आपको इन दिस मैटर कर देना है। लेकिन जैसे यहाँ पर क्या है, अरेंज अ फुटबॉल मैच, तो यहाँ पर आपको प्लान एक प्रकार का ही, तो आप यहाँ पर दिस प्लान भी कर सकते हैं। उसके बाद में साथियों, थैंक यू आवर सिंसियरली XYZ, ठीक है दोस्तों, इतना जो है ना आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको लिख देना है। अब यहाँ पर आपको बीच में 2 या 3 लाइन दोस्तों कुछ भी लिख दीजिएगा, ठीक है ना, बस आपको वही लिखना है, ठीक है ना, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। मैंने बहुत से दोस्तों टीचर को देखा है, ठीक है ना, वो क्या बोलते हैं कि जो पैराग्राफ दिया होता है ना 15 नंबर में आता है, उसी को उठा के यहाँ पर लिख दीजिए। लेकिन दोस्तों आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है ना। अगर आप वो उठा के लिखेंगे तो 100% दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट से मिलता जुलता यहाँ पर लिखेंगे ना, फिर भी आपका जो है ना 90% दोस्तों सही रहेगा, ठीक है ना। जैसे वहाँ पर क्या था, ग्रोइंग प्राइजेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, तो आप उसी के बारे में लिख दीजिए कि हमारे यहाँ पर जो है ना पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उनके प्राइस क्या हैं, ठीक है ना, 90 रुपये 100 रुपये प्रति लीटर, ये सभी जो हैं ये आपको लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद में आप ये भी लिख सकते हैं कि उसका प्राइस लगभग कितना होना चाहिए, ठीक है ना, पहले कितना था अब कितना रुपये बढ़ गया है। इसी प्रकार से आप इंग्लिश में जो है ना टूटी फूटी आपकी इंग्लिश हो, फिर भी आपको जो है ना इसी प्रकार से सरल, आप जो आपके इंग्लिश अगर नहीं आपको आता है तो आप क्या है सरल जो है शब्द का प्रयोग करके आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रेंज फुटबॉल मैच पे आया है तो इतना, तो आपका सेम रहेगा सभी में। उसके बाद में अगर फुटबॉल मैच का है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको लिख देना है कि बिकॉज हम ये कराना चाहते हैं क्योंकि बिकॉज जो हमारा फुटबॉल है ना, फुटबॉल मैच है वो आवर फेवरेट गेम है, ठीक है ना। फिर उसके बारे में आप क्या क्या बताना चाहते हैं, ठीक है ना, कि फुटबॉल जो मैच जब होगा तो वहाँ पर ज़मीन कितनी होनी चाहिए, आपको क्या क्या मंगाना होगा, ठीक है ना, आपको बॉल मंगाना होगा, बैट मंगाने होंगे। तो इस प्रकार से आप जो है ना बनाकर भी इसको लिख दीजिएगा, तो आपका इसमें दोस्तों बहुत ही अच्छा नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक बार, आपका A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना, ये जितने सभी दोस्तों हैं ना, जितने सभी लाइनें हैं, ये सभी लाइनें जो है ना सभी में कोई भी लेटर राइटिंग आ जाए सभी में ये दोस्तों सेम होगा। बस बीच में आपको जो सब्जेक्ट यहाँ पर, अब सब्जेक्ट में आप कैसे ढूंढेंगे मैंने आपको बता दिया है। अब सब्जेक्ट से रिलेटेड आप एक लाइन अगर लिख देते हैं ना फिर आपका काम हो जाएगा। अगर 2 लाइन लिख पाते हैं तो आप यहाँ पर 2 लाइन भी लिख दीजिएगा। तो साथियों इतना जो लाइनें हैं ना, ये जो सभी लाइनें हैं आप इनको याद कर लीजिए, ठीक है ना। कोई भी आ जाए आपको इतना तो सभी में सेम होगा, आपका सब्जेक्ट चेंज होगा। और सब्जेक्ट कैसे निकालेंगे मैंने आपको बता दिया है। ये लाइनें सभी तीनों लाइनें सेम होंगी, ये 2 लाइनें सभी में सेम होंगी, ये तो सभी को पता है सभी सेम होगा। तो मेरे प्यारे साथियों आशा करता हूँ कि आप इसको जो है ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अब आपके एग्ज़ाम में कोई भी आ जाता है, आप दोस्तों 100% गारंटी है कि आप इसको करके आएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ सरस्वती।